अब देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, ऊपर आ रहे हैं काउंटिंग, ऊपर मिनट आ रहा है, ठीक। नहीं वो फिर उसको सेपरेट करने में बहुत दिक्कत होती है। अब ये क्या होगा, ये सेपरेट बनेगी तो फिर ट्रायंगल की सेपरेट बनेगी ना, नहीं तो फिर वो मिक्स हो जाती वो इसके साथ, फिजिक्स वाले के साथ नहीं, एपी के साथ, एपी वाले के साथ। हाँ तो ट्रायंगल्स की बात करेंगे। बेसिकली ट्रायंगल्स में ये तो पढ़ना ही नहीं कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रायंगल की बात है ही नहीं, बट चैप्टर का नाम ट्रायंगल है। बेसिकली हमें ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ नेचर उसका पढ़ना है, लेकिन तब भी मैं थोड़ा थोड़ा आपसे पूछ लेता हूँ कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रायंगल। एनीबॉडी एल्स? भाई आप 10th में पढ़े हैं, 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 6, अरे 8th 9 तो आप लोगों ने पढ़ी नहीं, सॉरी 6 7 8 में कोविड वोविड आ गया था ना, तो उसमें तो पढ़ा नहीं होगा। हाँ 6 में था तो वो पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी ने मना किया था कि पढ़ना मत, सिर्फ सो खाओ फैलो बस। तो एनीबॉडी एल्स, व्हाट इज ट्रायंगल? व्हाट इज ट्रायंगल? जस्ट बी, हाँ हाँ कौन, हाँ बताओ। 3 साइडेड फिगर, ये भी 3 साइडेड है। तो ऐसे बोलो ना। हाँ आगे, आगे आगे, भाई आपको पता होना चाहिए ना पूरी बात। हाँ 3 कॉर्नर्स, हाँ बेसिकली इट इज अ क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स। ये क्या है, बेसिकली क्लोज फिगर है और 3 साइड्स है। आप 3 साइड को कहीं से भी क्लोज कर दो वो ट्रेंगल ही बनेगा, करके देख लो, कैसे भी कर दो, ऐसे ऐसे फिर जैसे ले जाओ, बनना ट्रेंगल ही है वैसे। ये क्या है, बेसिकली 3 साइड्स क्लोज फिगर होता है और 3 साइड्स होंगी, 3 कॉर्नर्स होंगे और 3 एंगल्स होंगे। आप कभी भी नहीं बना सकते, आप कहीं से भी ऐसे करके रखो, जोड़ना इसी है तो बनना ट्रेंगल ही है उसे। ये मैथ्स का मैजिक है, आप बना ही नहीं सकते, आप कभी करके देख लो। 3 लाइन्स तो, लेकिन बेसिकली जोड़ना, क्लोज बनाना, क्लोज बनाओगे तो ट्रेंगल बनेगा। करेक्ट मेरी बात? तो इस बात में इतना डिस्कशन नहीं है। ट्रेंगल इज व्हाट? इट इज अ क्लोज फिगर with the 3 lines that have to the 3 angles and 3 corners। 3 कॉर्नर्स होंगे और 3 क्या होंगे, साइड्स होंगी, और 3 आपकी वर्टेक्स होंगी। करेक्ट। तो अब बेसिकली जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ये बेसिक बात आपने जो पीछे पढ़ चुके हैं उसकी बात तो हमें नहीं करनी। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, जो पहले पार्ट है दैट इज अ सिमिलर। सिमिलर ये वर्ड आपके आएगा जो हमें पढ़ना है, इसमें ज्यादातर फोकस हमारा। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कॉन्ग्रेंस, क्या पढ़ा है 9th क्लास में? कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस। तो हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा है, कॉन्ग्रेंसी क्या होती है, कॉन्ग्रेंस क्या है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे 10th क्लास में, सिमिलर क्या है, सिमिलरिटीज क्या है। सेम चैप्टर वहां पर भी है, सेम चैप्टर यहाँ पर भी है, बट वहां हमने क्या पढ़ा, कॉन्ग्रेंसी के बारे में पढ़ा है। यहाँ क्या पढ़ा हमने, सिमिलर के बारे में। दोनों की बातें करते हैं, पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस, क्योंकि आपने पढ़ा है, फिर बात करते हैं सिमिलर की। कांग्रेस किसे बोल रहे हैं? हाँ किसे बोल रहे हैं कांग्रेस? कांग्रेस किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं कांग्रेस? एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्ट सेम, हाँ करेक्ट, एग्जैक्ट सेम बोल सकते हो कि ओवरलैप कर दे। जैसे मान लीजिए ये ट्रेंगल है और बिल्कुल सेम ऐसा ट्रेंगल दूसरा भी, दैट मीन्स ऑल एंगल्स ऑल साइड्स आर सेम, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर सेम, सब कुछ सेम होगा इसका। बेसिकली हम उसको अगर प्रूफ करना है तो हम नहीं दिखा सकते कि ऑल एंगल्स नहीं ले सकते। अगर मुझे किसी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस दिखाना है तो हम उसको ऑल साइड्स नहीं ले सकते, क्योंकि ऑल साइड्स, ऑल एंगल तो इसके भी इक्वल होते हैं, इसके भी देखो सारे एंगल इक्वल। हाँ अब बात करते हैं सिमिलर की। सिमिलर क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में जस्ट लाइक एस,
इसके जैसा, ये नहीं। कहते नहीं ये मम्मी जैसी दिखती है या दिखता है, मम्मी नहीं है वो, दैट इज सिमिलरिटी। कहते नहीं इनमें बहुत सिमिलरिटीज हैं, है ना। दोनों भाई है खूसट, बोलते हैं ना ऐसे, दोनों बहनें हैं तो एकदम चुड़ैल, ऐसे शब्द हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या है, सिमिलर है, नॉट कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, एकदम कॉपी। सिमिलर का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक एज, उसके जैसा। अब बेसिकली इसमें क्या, इसमें और इसमें क्या फर्क होता है, इसमें क्या होगा, बेसिकली पूरा का पूरा सेम होगा, एग्जैक्ट सेम। और इसमें क्या होगा आपका, ये दिखेगा उसके जैसे बट एक्चुअल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये क्या है, सिमिलर है, करेक्ट। अगर मैं एक सर्किल की बात करूं, ये भी क्या है, सिमिलर है, नॉट सेम। इसकी इस केस में क्या होगा, कॉन्ग्रेंसी में कि ये साइज भी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा। इस केस में क्या होगा, ये सिमिलर आपको दिखेंगे बट उसके जैसा होगा, छोटा बड़ा जरूर होगा, एंगल चेंज, एंगल सेम हो सकते हैं बट साइज में क्या होगा, चेंजेस होगा। कोई भी चीज बना दो, ये आप बना रहे हो, स्क्वायर है, सिमिलर है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में हम लोग समझेंगे। अब बेसिकली अगर सिमिलर दिखाना है तो सिमिलर में सब, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है, सपोज करो यही दो ट्रायंगल हम ले लें, तो इस बेसिकली इसमें क्या होगा कि अगर मैं इसको कुछ नेमिंग दे दूं, ए बी सी पी क्यू आर, अगर कोई भी चीज सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट के लिए क्या होता है, सारी चीजें सेम, साइड सेम, एंगल सेम, ये दिख जाता है। अगर हम इसको प्रूव कर दे, बात समझ में आती है। बेसिकली जब भी कोई चीज सिमिलर होगी तो इस केसेस में इसके सारे के सारे एंगल क्या होने चाहिए, सेम। सारे के सारे एंगल कैसे होने चाहिए, सेम। हाँ, सिमिलर के लिए, सिमिलर दिखाया मैंने। सिमिलर के लिए सारे एंगल कैसे होने चाहिए, सेम, मस्ट है, सेम होने चाहिए। अगर आप तीन एंगल इक्वल दिखा दो, सिमिलर हो गया। अब आप उसको तीन एंगल इक्वल है तो फिर आप कैसे भी लाइन ड्रॉ करो, बननी है ऐसी, बननी कैसी, ऐसी बनेगा, वो बिल्कुल सिमिलर जैसा ही। और इसमें एक चीज क्या होती है, रेशियो, जो रेशियो होता है साइड का वो सेम होता है। बेसिकली सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज की यही होती है, दो प्रॉपर्टीज हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर एंड ए सी अपॉन में पी आर, इनका रेशियो क्या होगा अगर सिमिलर है। बेसिकली अभी अब सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने लिखा है, अभी हमको प्रूफ भी करेंगे कि रेशियो इक्वल होता है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। और उनके एंगल क्या होंगे, मस्ट है कि उनके एंगल क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, करेक्ट। कोई भी फिगर बना दो, बेसिकली हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अगर सर्किल की बात करेंगे तो ठीक है, सर्किल की बात हम बेसिकली नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए बना, बट सिमिलर है तो है, ये बात डन है। और ये बात भी ध्यान रखना है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि एवरी कॉन्ग्रेंट या कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल या ऑब्जेक्ट, कोई भी बात बोल सकते हैं, इज सिमिलर। एवरी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल या ऑब्जेक्ट, ये कैसा होगा, सिमिलर हो सकता है, बट एवरी सिमिलर ट्रायंगल या एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉन्ग्रेंट। नॉट कॉन्ग्रेंट, ये बात समझ में आती है क्या, आपका जो कॉन्ग्रेंट है वो सिमिलर होगा। भाई आप जब कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब एक जैसे हैं, दिख भी तो एक जैसे रहे हैं, बिल्कुल कॉपी है, तो बोलते ना एक जैसे दिख रहे हैं, कॉपी है, तो सिमिलर बोल सकते हो उनको आप, क्योंकि उसके सारे एंगल सेम होते हैं। लेकिन अगर वो सिमिलर है, अब मान लो ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है
है ना सिमिलर, क्या इनको आप कॉन्ग्रेंट बोल सकते हो? बट एवरी सिमिलर ट्रायंगल इज नॉट कॉन्ग्रेंट, हर सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, बट कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर बोल सकते हो, है ना? तो सिमिलरिटी समझ आई, सिमिलर किसे बोल रहे हैं? बेसिकली सिमिलर दिखाने के लिए हमारे पास ये प्रोसेस होता है, इन्हीं प्रोसेस को हमें इस पूरे चैप्टर में समझना भी। करेक्ट मेरी बात? सिमिलरिटी समझ आई। ट्रायंगल, सर्किल एक ऐसा हमारे पास शेप होता है, सर्किल इज ऑलवेज सिमिलर। सर्किल कैसा होता है? ऑलवेज सिमिलर। देखो सर्किल कैसा भी ड्रॉ करो, ऐसा ड्रॉ कर दो, ऐसा ड्रॉ करो, और छोटा और बड़ा, तो बेसिकली क्या नहीं, गोल गोल सर्किल जैसा है, तो हर चीज सर्किल उसके जैसे ही तो है सर्किल, तो सर्किल जैसा सारे हैं। करेक्ट। तो सर्किल की बात हमें वैसे करना नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए फिगर बनाए, बेसिकली हमें बात करनी है ट्रायंगल। तो ये बात ध्यान रखिए, बड़े काम की। ठीक, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल ऑन एज अ सिमिलर। सिमिलर के कॉन्सेप्ट में ये बात याद रखनी है कि कैसे इसको प्रूव करना। कॉन्ग्रुएंसी में तो आपको पता ही है कि कैसे प्रूव करना है, 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है आपने कि उसके कुछ हमारे पास कुछ 4 इसके रूल्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखानी होती है। तो उसकी बात हम लोग करेंगे ना, अगर जरूरत पड़ी कहीं तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे आपका साइड एंगल, साइड एस, एस एस, एस ए एस, बहुत सारे उसके रूल्स होते हैं, तो उस बेसिस पे हम उसको कॉन्ग्रुएंसी दिखाते हैं। फिलहाल हमें इस चैप्टर में ज्यादातर पोर्शन किसका मिलेगा? ट्रायंगल्स। करेक्ट, सारा ही मतलब बेसिकली सिमिलर का कॉन्सेप्ट मिलेगा। करेक्ट मेरी बात? आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल की क्लास में इसका पहला डेरिवेशन करेंगे, दैट इज थ्योरम 6.1। 6.1 के जो एक्सरसाइज है बहुत आसान है, फटाफट से मैं कंप्लीट करूंगा उसको, और फिर इसके हम लोग चलेंगे 6.1 के थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इस बार भी पूछी गई थी, दैट इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम।